हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां पाठ। यह एक कविता है और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कवि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं। वह वहाँ तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे संघर्ष के समय रात को कोयल कूक उठती है, यानी कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। कवि को ऐसा लगता है कि वह कोयल उसे कुछ कहना चाहती है, कोई संदेश देना चाहती है। कोयल की कूक कवि के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा सी प्रतीत हुई। कवि को लगा जैसे कोयल संघर्ष करने के लिए कवि को प्रेरित कर रही है। इस कविता में कवि ने पराधीन भारत की दुर्दशा का उल्लेख करके अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की ओर संकेत किया है कि किस प्रकार हमारे देश में लोगों को परेशान किया जाता था, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से जेलों में बंद कर दिया जाता था तथा जेल में भी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। कवि ने भारतीय जनता को क्रांति करने का आह्वान किया है कि भारतीय जनता को क्रांति लानी चाहिए ताकि वह अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिला सके। कवि अंधेरी रात में कारागार में बंद है, जेल में बंद है। वह कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर बेचैन हो उठता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जेल में दी जाने वाली यातनाओं का यथार्थ चित्रण किया है। उसे कोयल की स्वतंत्रता से भी ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि कोयल स्वच्छंद रूप से उड़ती व गाती है, जबकि कवि स्वयं एक जेल में बंद है। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भारतीय युवकों को प्रेरित करना भी कवि का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कवि ने यह कविता लिखी है, इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि वो गांधी जी से प्रेरित थे, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे तथा वो भारतीय युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहते थे। तो कवि का प्रमुख लक्ष्य यह है कि वो हमारे देश के नागरिकों को प्रेरित करना चाहते हैं, विद्रोह के लिए जगाना चाहते हैं, ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए और हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने लिए नियम कानून स्वयं बना सकें और अपने देश का विकास कर सकें। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी जब कवि ने कोयल की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है? यानी कवि ने क्या क्या कारण बताए हैं कि कोयल क्यों बोल रही है? उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। सबसे पहला है, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है कि हमारे देश के लोगों की क्या दुर्दशा की जा रही है। दूसरा है, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने व दिलासा देने आई है। तीसरा है, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है, उन्हें सांत्वना देने आई है। और 4, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है, यानी उसकी सुध बुध खो गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम का अर्थ है अंधेरा। उत्तर है, कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन द्वारा साधारण जनता पर अन्याय व अत्याचार किए जा रहे थे। चारों ओर शोषण का डंका बज रहा था। निरपराध लोगों को कारागार में बंद कर दिया जाता था।
वहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम से की है। जिस तरह से अंधेरा छा जाने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो हमारे देश के लोगों को कोई भी आशा की किरण या कोई भी न्याय की चीज़ दिखाई नहीं देती थी जिससे उन्हें कोई आशा हो सके। हमारा चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं यानी लोगों को कौन कौन से कष्ट दिए जाते थे, कौन कौन से दुख दिए जाते थे। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में भारतीय जो पराधीन भारत की जेलों में उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, तो जो भारत की जेलें थी उनमें अंग्रेज शासकों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि ने बताया है कि जेलों में कैदियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उनके पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। कैदियों को कोल्हू में पशुओं की भांति जोता जाता था। कोल्हू चलाने का कार्य बैल का होता है, तो बैल की जगह कैदियों से यह काम करवाया जाता था। कुएं से पानी निकालने के लिए उनके पेट पर जुआ रखा जाता था जिसे वे खींचते थे। उन्हें काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था जहां रोशनी व ताज़ी हवा नहीं पहुंचती थी। उन पर कड़ा पहरा रखा जाता था। उनको गालियां दी जाती थी और तो और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। हमारा पांचवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। क का उत्तर है, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यानी दुख ही दुख हैं। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बचती है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। यानी जब कोई कोयल की आवाज़ सुनता है, मधुर आवाज़ सुनता है, तो सबको वह मीठी और अच्छी लगती है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। कहने का भाव यह है कि कवि कोयल से पूछता है कि वह इस समय क्यों गा रही है, क्या कहना चाहती है, क्या संदेश लाई है। ख का उत्तर है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरस चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वो सफल नहीं हो सकते। हमारा छठा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। उत्तर है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वालाएं देख ली होंगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी क्रांति की सूचना देने के लिए जेल में कवि के पास गा रही है। हमारा सातवां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या यानी जलन क्यों हो रही है। उत्तर है, वस्तुतः कवि महान स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को कारागार में बंद कर दिया है, यानी जेल में बंद कर दिया है। अब कवि कैदी है। वह रात्रि के समय कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलती है तो उसके मन में कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव जाग उठता है, क्योंकि कोयल हरी भरी टहनी पर स्वतंत्रता पूर्वक बैठी है और कवि के भाग्य में काल कोठरी में बंद रहना लिखा है। वह खुले आकाश में उड़ सकती है और कवि केवल 10 फुट की छोटी सी कोठरी में बंद है। इसके अतिरिक्त जब कोयल बोलती है तो लोग उसकी मधुर वाणी को सुनकर वाह वाह कर उठते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और कवि के लिए गीत गाना तो क्या, यदि वह रोता भी है तो उसे भी गुनाह समझा जाता है, गलती समझी जाती है। इन्हीं कारणों से कवि के मन में कोयल के प्रति ईर्ष्या की भावना जाग गई है। आठवां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर यानी कवि की यादों में
कोयल के गीतों की अनेक मधुर यादें अंकित हैं। कोयल की मधुर वाणी सुनकर कवि रोमांचित हो उठता था, यानी जब वह आज़ाद था तब कोयल की आवाज़ कवि को बहुत मधुर लगती थी। उसके मधुर गीत सुनकर उसे ऐसा लगता था कि मानो वह उसके किसी प्रियजन का संदेशा लेकर आई हो। किंतु इस समय कोयल की मधुर ध्वनि उसे मधुर नहीं लगती, बल्कि एक चीख की तरह लगती है, जैसे वह चीख रही है, और वह युद्ध के नगाड़े के समान लगती है, ताकि कवि उन मधुर स्मृतियों को भूलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में कूद पड़े। यानी जब कवि आज़ाद था तब उसे वह अच्छी लगती थी, उसकी आवाज़ भी मधुर लगती थी, लेकिन इस समय कोयल की आवाज़ उसे इस प्रकार प्रेरित करती हुई नज़र आ रही है जैसे वह उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए और कवि अपने जीवन की मधुर यादों को भूल जाए और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में कूद पड़े। हमारा 9वां प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर है, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण करने वाले का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। यानी हम गहने इसलिए पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगें। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, यानी उन्होंने किसी के कहने से नहीं, केवल अपनी मर्जी से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की थी। यानी उन्होंने कोई भी अन्याय नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन किया था। अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज में उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी गई, उनका बाद में सम्मान किया गया। इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा, क्योंकि उनके लिए उनके देश से बढ़कर कोई भी नहीं है और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए तथा यह एक गौरव की बात है। इस प्रकार के विचार कवि के हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने काली शब्द की आवृत्ति यानी इसको बार बार लिखा है, बार बार इसको इस कविता में रखा है। इस शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति कविता में एक और कविता में लय एवं संगीत में वृद्धि करके उसके इस काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। दूसरी ओर कवि ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए अन्याय, अत्याचार और शोषण को प्रभावशाली ढंग से उजागर किया है। कहने का भाव यह है कि काली शब्द से जहाँ काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, वहीं भाव सौंदर्य भी प्रभावशाली बन पड़ा है। हमारा 11वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। ख, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर है, क का उत्तर है। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक है, यानी इस प्रकार का जो ये नाम दिया गया है, यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है, यह बिल्कुल उचित है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाएं में रूपकातिशोक्ति व अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। इसमें कवि बार बार कोयल से प्रश्न पूछता है जो उसके मन में बोझ की तरह उत्पन्न हो रहे हैं। ख का उत्तर है, इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जो भी उसका गीत सुनता है उसकी तारीफ करता है, जबकि कवि के लिए तो रोना भी संभव नहीं है। यदि कवि सबके सामने अपने कोमल भाव या अपने दुख के भाव प्रकट करता है तो उसे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश या
ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज़ लोग, उनके हौसले बढ़ जाएंगे, वो हमें कमज़ोर समझने लग जाएंगे। इसलिए कवि अपने इस प्रकार के दुख के भाव अंग्रेज़ों के सामने प्रकट नहीं करते। इसलिए कवि यह मानते हैं कि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है, यानी कोयल उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रही है तथा रणभेरी बजाने वाली है। रणभेरी जैसे युद्ध में सैनिकों को उत्साहित करने के लिए गीत गाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार का संगीत बजाया जाता है, उसे रणभेरी कहते हैं। तो कोयल की आवाज़ कवि को रणभेरी की तरह लग रही है कि कोयल उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक व तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। रचना और अभिव्यक्ति बहुत सुंदर बन पड़ा है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।